नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ 1% लोग सफल क्यों हैं, ऐसे करके समझेंगे। सपनों की राह पर चलने के लिए हुनर चाहिए, कठिनाइयों में भी खुद को संभालने के लिए जिगर चाहिए। सपनों की राह पर चलने के लिए हुनर चाहिए, कठिनाइयों में भी खुद को संभालने का जिगर चाहिए। सफल वही है जो कभी हार ना माने, जीतने के लिए हर पल नया सफर चाहिए। अक्सर ये होता है कि सपनों की राह पर चलने के लिए आपको हुनर की आवश्यकता होती है, कौशल की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, नीड होती है। और तब आप जो है कठिनाइयों में भी खुद को संभालने का जिगर आप में होता है, जज्बा होता है, और सफल या कामयाब आप भी कहलाते हैं, क्योंकि हारने के बाद भी कभी नहीं रुकने का साहस, हिम्मत होता है आप में। तो और जीतने के लिए नया नया सफर तय करने की कोशिश करते रहते हैं। यही वजह से हम लोग कामयाब सफल होते हैं। और इसमें हम देखेंगे 1% क्यों सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। इसका कारण वजह कोई ना तो कोई जरूर होगा, उसे ही समझेंगे। आखिर वो सब कौन कौन से दृष्टिकोण अपनाते हैं, रणनीति अपनाते हैं, जिसके माध्यम से वो सब 1% में आते हैं, 1% सफल होते हैं, और वही 1% में वो सब आ जाते हैं, उसे समझेंगे। पहली बात, स्पष्ट लक्ष्य और दृष्टिकोण। आपका स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए और सही दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि जब आपका साफ सुथरा मंजिल दिखाई देगा तो आप उसे पाने के लिए हर तरह से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और अपने मंजिल तक पहुंच करके कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और 1% में आने के लिए उस प्रकार का तो मेहनत भी जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत किए तो होता नहीं। वो सब करते हैं क्या, अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से नहीं, अलग तरीके से, यानी नया नया रणनीति अपनाते हैं, दृष्टिकोण अपनाते हैं। उसी वजह से वो सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। दूसरा बात, कठिन परिश्रम और समर्पण। वो कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और पूरे समर्पण के साथ करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर हम लोग कड़ी मेहनत नहीं करेंगे और उस कड़ी मेहनत में कठिन परिश्रम जो करते हैं उसमें हमको स्मार्ट तरीके से करना है, ताकि हम लोग कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं। क्योंकि होता है ये कि उसका दृष्टिकोण रहता है, सोच रहता है कि सब तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम स्मार्ट वर्क कर करके इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर लें, कामयाबी पा लें। वही हम लोग को भी करनी चाहिए। तीसरा, लगातार सीखने की प्रवृत्ति। आप में ये इच्छा होना चाहिए कि लगातार नया नया बातों को सीखने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। और जिसमें आधा अधूरा ज्ञान है उसमें अच्छी से जानकारी प्राप्त कीजिए। कैसे क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसे समझ लेंगे तो आप भी जो है सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो है सही मंजिल, स्पष्ट लक्ष्य, साफ सुथरा दिखाई देने वाला मंजिल होता है, और समर्पण के साथ करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको फिर वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, आप पहुंच सकते हैं। चौथा, धैर्य और दृढ़ता। आपको धैर्य रखना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए।
धैर्य मतलब धैर्यवान, साहसी, हिम्मतवान, कभी हिम्मत नहीं खोना। दृढ़ता रखने के लिए आप में निश्चितता होनी चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है या मंजिल है उसे पाने में मुझे क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये सब बातों को लेकर के आप में निश्चितता होनी चाहिए, पूर्ण दृढ़ता होनी चाहिए कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, मैं उस लक्ष्य को पालूंगा। इस प्रकार से सोच रखेंगे आप जरूर पहुंच करके सफल कामयाब हो सकते हैं। पांचवा, जोखिम उठाने की क्षमता। फिर आ जाता है कि कोई भी काम शुरू करना है या कोई शुरू करने के लिए उसमें जो रुपयों की जरूरत, पैसे की जरूरत, वो कैसे पूरा करना है इस पर विचार करना। क्योंकि मैंने कई ऐसे भारतीय व्यापारी के बारे में जाना है, सीखा है, सीखने की कोशिश की है कि उसके पास ना रुपया है, ना मैन पावर है, ना कुछ संसाधन है, लेकिन वो सब नहीं रहने के बावजूद भी आदमी को जुटाते हैं, रुपया को जुटाते हैं और एक बड़ा कंपनी खड़ा कर देते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बना देते हैं। वो सब कैसे करते हैं? वो सब जानते हैं इस बात को कि मेरे पास रुपया रहे, मेरे पास ऐसो आराम रहे, मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा, आरामदायक स्थिति में रहूंगा, उससे कुछ होना जाने नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं। वो इस बात पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि मुझे लगातार कामों को करना है और उस लगातार में जो कोशिश करना है, जैसे रुपयों को जुटाना हो गया, आदमियों को जुटाना हो गया, काम करने के संसाधन को जुटाना हो गया, ये सब भी करते हैं। उसको पता है कि मेरा वहाँ मंजिल है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और उस तक पहुँचने के लिए ये सब मुझे करना पड़ेगा, ये सब रास्ता से हो करके ही जाना पड़ेगा, ये सब करेंगे तभी मुझे वहाँ तक पहुँच जाएगा। इस वजह से वो 1% लोग काम कर करके, लगातार काम को कर करके सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। छठा, सही नेटवर्क और अवसरों का उपयोग। आपको अपने नेटवर्क पर ध्यान देना होगा और अवसरों का उपयोग करने के लिए आना चाहिए। इसका जीता जागता सबूत है मुकेश अंबानी और उसके भाई अनिल अंबानी, और एक है जो कि विजय माल्या, जो कि ऐशो आराम में और ऐसे ही मौज मस्ती करने में जो जिंदगी जी है, इस वजह से वो व्यापारी करने से, बिजनेस करने से पीछे हट गए। वहीं मुकेश अंबानी जो है अवसरों का उपयोग किए हैं अपने नेटवर्क के माध्यम से। हुआ ये पहले रिलायंस था, वो था 2G और 3G, लेकिन उसे बदल करके क्या किया है, 4G लाने के लिए डायरेक्ट जो है अलग ही सिम लॉन्च कर दिए जियो। उससे अपने नेटवर्क का फायदा उनको मिला। शुरुआत में आदत तो लगा दी, लेकिन फिर आदत लगने की वजह से उसका लगातार उपभोग करने वाला कस्टमर बन गया। इस वजह से उनको आगे चलकर फायदा ही फायदा हुआ। तो वही हम लोग को भी करनी चाहिए। हम लोग के सर्कल में भी उतना बड़ा नेटवर्क रहता है, उसका अवसरों का उपयोग करना सीख जाएंगे और उसका फायदा उठाना सीख जाएंगे, तभी हम लोग जो है 1% में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। सातवीं बात, आत्म प्रेरणा और आत्म अनुशासन। आपको खुद से प्रेरित होना होगा, क्योंकि आपको कोई मनाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के लिए सपना खुद देख रहे हैं, खुद उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्रेरणा अपने आप से लेना होगा और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनुशासित हो करके कार्य को प्रतिदिन करते जाना होगा।
तब जो है आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, सफल हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। 8वीं बात, समय का सही प्रबंधन। आप अपने कीमती वक्त का सही से प्रबंध करना सीख जाएंगे, सही से सदुपयोग करना सीख जाएंगे, तो वही समय, वही वक्त आपको इतना आगे लेके जाएगा, इतना कामयाबी दिलाएगा, इतना सफलता दिलाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं इतना भी कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ी काम कर सकता हूँ। ये मतलब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सब कैसे होगा? आप खुद से प्रेरणा लेंगे, आप अनुशासित होकर के कार्यों को करेंगे, इस वजह से ऐसा होगा। 9वीं बात, विचारों की नवीनता और रचनात्मकता। आप जो है अपने विचार में नयापन लाना है, क्योंकि नया विचार से ही नया रचना होता है, और नई रचना के माध्यम से ही जो विकास होता है, अवसरों का फायदा उठाने का मौका मिलता है, और जो अवसर आता है उसका उपयोग करके उसमें कामयाब होने का मौका मिलता है, सफलता हासिल करने का मौका मिलता है। तो ये थी 9 महत्वपूर्ण बातें, जिससे हमें ये समझ में आया कि अगर हम लोग खुद से प्रेरणा लेते हैं, अनुशासित होकर के, समर्पित होकर के लगातार कार्यों को करते हैं, तो हम लोग को जरूर कामयाबी मिलता है, जरूर सफलता मिलता है, और 1% में आप अवश्य चले जाएंगे। क्योंकि यही सब काम जो असफल, विफल लोग नहीं कर पाते हैं, पूरे समर्पण के साथ लगातार पूरे अनुशासित होकर के नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है ये कि करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस वजह से उसको प्रेरणा नहीं मिलता कि फिर आगे के काम करें। क्योंकि कभी हार मानने के लिए मौका आता है, लेकिन वो उस हार में भी नहीं हार मानते हैं। इसका कारण ये है कि वह अपने असफलताओं से, विफलताओं से एक बात जरूर सीखते हैं कि मैंने इस प्रकार से कार्यों को किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमें इस प्रकार से कार्यों को नहीं करनी चाहिए। कोई नया दृष्टिकोण अपनाना है, नया विचारों को ला करके उस विचार के आधार पर कार्यों को करनी चाहिए, तब हमें कामयाबी मिलेगा, सफलता मिलेगा, और हम नंबर 1 पर रहेंगे, 1% में गिने जाएंगे। वही सब नीति को अपनाना है और 1% में आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, कॉल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।